समझे लोग, सनातन धर्म को समझे, पद्धति को समझे, अपनी विचारधाराओं को बदले। फूंक मारने का मतलब है उस बच्चे का आयु क्षीण करना। अब उन्होंने पढ़ा ही नहीं, कभी जाकर के सुना नहीं। युवा अपनी राह भटक गए हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के जो यूरोपियन देश है वो हमारी सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा मुख्य धारा में वापस कैसे लौटे, इसीलिए हमने आपसे ये चर्चा की, युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए। आपने देखा पूरा यूएस है हरे राम हरे कृष्ण में डूब गया, देखा आपने, हमारे यहाँ भी देखा। और ये गीता को सुलभ कराने में, प्रिंट करा के चौराहे चौराहे पर बेचने में उनकी संस्था का बड़ा योगदान रहा है। भगवान कृष्ण जन्मे तो माँ यशोदा जी ने यमुना किनारे हजारों दीपक जलाए। और यूएसए में पहले, या बच्चे के कोई जन्मदिन मनाते हैं, दीपक जला करके फूंक मार दो। इसमें दीपक को फूंक मारना आयु को क्षीण करना है। समझे लोग, सनातन धर्म को समझे, पद्धति को समझे, अपनी विचारधाराओं को बदले। फूंक मारने का मतलब है उस बच्चे का आयु क्षीण करना। अब उन्होंने पढ़ा ही नहीं, कभी जाकर के सुना नहीं, सामर्थ्य के सामने बैठ करके उन्होंने कभी विचार नहीं रखे, तो उनको ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। ज्ञान की उत्पत्ति कब कैसे होगी? ज्ञान की उत्पत्ति जब होगी भाव निर्मल हो। तुम जिसके पास जा रहे हो जिज्ञासा रखिए, या ये जिज्ञासा रखोगे आप, क्या है? कुछ नहीं है। तो आप कुछ नहीं हो, वो तो है जो भी है, आप कुछ नहीं। जीव के ऊपर दया करना, प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा कार्य करना, एक आत्मा को आप पोषण करना, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका मन अच्छा रहेगा, भगवान भी आपकी कृपा करेगा। लेकिन महाराज जी, ज्ञान मिले कहां से? आपके समय में आपने कहा मेरी शिक्षा दीक्षा पेजावर मठ में हुई, वर्तमान में मैं महाराज श्री जी के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। उस समय गुरुकुल पद्धति थी, वर्तमान में हम दूर दूर तक नजर करते हैं। अगर हम यहाँ अलवर जिले की बात करें तो शायद कोई एक गुरुकुल होगा या नहीं होगा, मेरी नजर में नहीं है। तो वो ज्ञान कैसे हो, वो शास्त्रों का, वो वेद का, वो पुराण का कैसे हो? हमारे खाटू श्याम जी का एक परिवार, मिस्र परिवार, अमेरिका में रहते हैं, उनका कोई दिल्ली में भी रहते हैं। जब आपस में वो मिलते हैं, सब लोग आपस में संस्कृत में ही बात करते हैं। उन्होंने घर का माहौल पैदा किया हुआ है, कोई अंग्रेजी नहीं, कोई कुछ हिंदी नहीं। मदन मोहन जी मिश्र जी का परिवार, वो 1 महीना बनारस के लिए आते हैं, सब बच्चों को साथ में लेके आते हैं। तो उन्होंने प्रेरणा दी, उन्होंने मकान बनाया हुआ है वहां बना, प्रेरणा दी उन्होंने कि हमको जब साथ मिलना है अपनी मूल भाषा में बात करना है। वहां के वो बनारस के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। तो घर का माहौल आज भी वही है। विवाह शादी में करना है तो राजस्थानी भाषा ही बोलना है। तो ये उनके जो परिवार के मुखिया थे, उन्होंने अपने बच्चों को क्या देके गए? समस्त, समन्वय, मूल भाषा नहीं भूले, पैतृक गुण नहीं भूले। ये हमारा है। उनका 8 साल का बच्चा भी संस्कृत में बात करता है। आज का समय हम देखें, माँ बेटे एक साथ रील्स बना रहे हैं, माँ बेटे एक साथ डांस कर रहे हैं, बहन भाई में कोई वो नहीं है, सब कैमरे के सामने अश्लीलता भरी चीजें पेश कर रहे हैं। कैसे संभव होगा कि भारत पुनः हिंदू राष्ट्र बने? ये जो अभी शादियां होती है तो उससे पहले शूटिंग होती है, जिसको वेडिंग बोलते हैं। 10% शादियां पहले खत्म हो जाती है, और ये हमारे मारवाड़ी समुदाय में बहुतायत हो गया है। हम शादियों को लेकर के छोटे छोटे बच्चे दारू पीने लगे, छोटे छोटे बच्चे अदरगल बात करने लगे। आप उनको घर में बैठी ना 1 घंटा लेकर के, हमको आधे घंटा कीर्तन करना है भगवान का, लेकिन बैठिए घर में। आप अपने घर में तो कभी बैठे ही नहीं, और आपकी उम्र हो गई अब 85। अब बच्चों से कहते हो, बच्चे बात नहीं मानते। क्यों मानेंगे? आपने संस्कार नहीं दिए। आप बच्चों को संस्कार नहीं करके जाइए, बाद में ही वो आपको माने। और दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, चेन्नई में, कलकत्ता में, उनको ये नहीं मालूम हमारे ग्रैंडफादर कौन थे, हमको श्राद्ध पक्ष कैसे निकालना है, उनके प्रति श्रद्धा क्या रखनी है, हमको मालूम नहीं उन बच्चों को। अब आप सोचते हो तर्पण कैसे होगा, श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आपने संस्कार नहीं दिया, आपकी कमी है। हरिवंश पुराण एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का सार है, पिता वही जो पुत्र को तारे, अब पुत्र वही जो पिता को तारे। कुछ तो करो। तो मैं सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोगों को एक यही मैं आग्रह करूंगा कि नित्य प्रतिरोध है आधे घंटा, आप 1 घड़ी 24 मिनट भगवान का संकीर्तन करें घर बैठ कर।
आपस में ऐसी चर्चा करें कि जिससे घर का वातावरण और सुखद हो। आपको लगे, आपकी आत्मा को लगे कि आपका बच्चा ये करके आया है, आपकी आत्मा को लगे नहीं मेरा बच्चा ये कर ही नहीं सकता। बच्चों को संस्कार दीजिए इस प्रकार से कि बाहर से आने वाला व्यक्ति जब लौट करके जाए तो वो अपने बच्चों को भी संस्कार दे। और प्रतिदिन बच्चों को बोलिए गाय को रोटी देकर आओ। कोई संत आए हैं उनका सम्मान करिए, पैर छुइए, आपको यही रहना है छुट्टी लेकर के। आप और कुछ नहीं कर सकते, घर में तो कर सकते हैं आप। मेरी सबसे अनुरोध है, आग्रह है कि समय आ गया है पुनः राम जी के अयोध्या मंदिर की स्थापना के बाद में पूरा विश्व एक ऐसे पटल पे आने वाला है जो लोग गाय को मानेंगे, गोपाल को मानेंगे, गीता को मानेंगे, गंगा को मानेंगे। और हम ये अपेक्षा भी रखते हैं। और इस कार्य के लिए अभी जैसे बागेश्वर बाबा यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने कहा है हनुमान चालीसा के लिए, हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं घर बैठ करके, अपनी मनोरथ के लिए, जीव कल्याण के लिए, विश्व पटल के कल्याण के लिए, हमारा सारा संसार सुखी रहे इस कामना के लिए मेरा आग्रह है। अयोध्या से मेरे को याद आया, आपने अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र किया। अयोध्या राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र की जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है उसमें ट्रस्टी हैं श्री 1008 श्री विश्व प्रसन्ना तीर्थ जी। उनसे आपके बहुत गहरे संबंध है। विश्व प्रसन्ना जी परम पूज्य श्रीपाद श्रोमणी मध्वाचार्य हमारे श्रोमणी विश्व प्रसन्ना जी महाराज जगत गुरु पेयौर मठा उड़पी, वो वहाँ के डीड ऑफ ट्रस्टी हैं अयोध्या के। 3-4 बार वो यहाँ भी आए हैं मठ पे तिहारा भी, और इस इलाके में जब भी आते हैं तो यहाँ जरूर आते हैं। उनके संप्रदाय का है, उनकी गद्दी पे मैं बैठा हूँ। उन्होंने पूरे देश भर में, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, हरिद्वार हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, मैंगलोर हो, चेन्नई हो, बहुत आश्रम बनाए, लोग आए रुके, उनकी व्यवस्था हो। हमारे बड़े स्वामी जी ने भी बहुत काम किया। बड़े गुरु महाराज ने इतना काम किया कि जिस समय सुनामी आई थी अपनी ओर से 150 मकान बना करके, और जिनके पास मकान नहीं थे उनको मकान सुलभ कराए। हमारे स्वामी जी अभी जो गद्दी पे हैं विराजमान, वो बहुत देश का भ्रमण करते हैं, देश से बाहर नहीं जाते हैं। मूल जो संत होता है वो समुद्र उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि समुद्र उल्लंघन करते ही पाश्चात्य आ जाते हैं, और जिसने किया उसको इग्नोर कर दिया। तो ये उन्होंने वहां भगवान राम की 40 दिन शिव पूजा का अधिकार भी हमारे खुद स्वामी जी ने किया। हमारे लिए तो परम सौभाग्य की बात है। उस समय मेरे को 2 बार जाने का सौभाग्य मिला। मैं रुका स्वामी जी के पास में ही, और वो पूजा करते थे। मंदिर के बाहर भी एक सोने का सिंहासन आया था बेंगलोर से बन करके, और वहां भी उन्होंने मतलब उडुपी में भी शानदार गौशाला बना रखी है। लोगों को जोड़ा भी उन्होंने वहां। साल में बहुत किलोमीटर वो पैदल भी चलते हैं, पुष्कर से और बद्री तक पैदल गए हैं।